टिकटॉकर हरीम शाह की नई वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहास खोल दिया। खातून ने वजारत खारजा में मटर गश्त और भारतीय गानों पर बड़ी वीडियो अपलोड कर दी। खातून की कमेटी ऑफिस तक रसाई कैसे और किसने दी, शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर आजम हाउस का नोटिस, तहकीकात शुरू कर दी गई। हरीम शाह की इससे कबल भी वीडियो और तस्वीर सामने आ चुकी हैं। मौलाना के आजादी मार्च से कैसे निपटे, बातचीत का एजेंडा क्या होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद उमर ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दे दी। उधर हुकूमत का धरने वालों से निपटने के लिए लाहे-अमल तैयार। पहले मरहले में मुज़ाकरात के 4 से 5 दौर होंगे। नाकामी पर अजला और डिवीजन की सतह पर महदूद गिरफ्तारियां की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका दिल चाहे बोले। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। वफाक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो अगर आप कह रहे हैं कि खुसरो बख्तियार साहब ने यानी वफाकी वजीर मनसूबा बंदी ने ऐलान किया है कि वो K4 को खुद बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी खबर है, मैं इसको वेलकम करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप हक़ाइक़ पर नज़र डालेंगे तो मैं समझता हूँ हकीकत कुछ और है। वफाकी हुकूमत की कमिटमेंट नज़र नहीं आती। वफाकी नुमाइंदे गलत बयानी ना करें, सूबाई मंसूबों का क्रेडिट ना लें। खुसरो बख्तियार ने गलत बयानबाजी की। वफाक ग्रीन लाइन के सिवा किसी प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर रहा। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से ब्रीफिंग। सिंध काबीना ने मुलाजमतों में ख्वाजा सराओं के लिए 0.5% कोटा। गंदम की 100 किलो बोरी की कीमत 3450 रुपये मुकर्रर करने और अमल उमर एक्ट बिल की मंजूरी दे दी। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ से छोटे भाई शहबाज शरीफ की मुलाकात, तीमारदारी की। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स पे बेहतरी आने लगी। चौथी मेगा किट लगने के बाद प्लेटलेट्स की तादाद 30,000 से तजावुज कर गई। मरियम औरंगजेब का कहना है, इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हमने ढील दी, डील नहीं करेंगे। अवाम को लूटने वाली हाउसिंग सोसाइटीज या बिल्डर्स नैब से बच नहीं सकते। चेयरमैन नैब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद इकबाल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा। सिर्फ सिंध में 4 माह में 4 अरब रुपए की रिकवरी की गई। गैर कानूनी काम ना होने पर भी कार्रवाई करके नैब कमाल ही करता है। जिन्होंने गैर कानूनी काम कराया वो सब बरी हो गए। क्या नैब चाहता है कि गलत काम पूरा ना करने पर भी सजा हो? चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। अदालत ने सुहेल ज़िया भट्ट की बरियत के खिलाफ नैब अपील खारिज कर दी। फैसलाबाद में नेशनल T20 क्रिकेट कप के सेमीफाइनल्स मुकाबले। पहले मैच में खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्दर्न के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरा मार्का बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब के दरमियान होगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी विमेन T20 टीम का ऐलान। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बिस्मा मारूफ करेंगी। सीरीज खेलने के लिए आने वाली मेहमान खवातीन खिलाड़ियों ने आज आराम किया। कल कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 26 अक्टूबर से शुरू होगी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सोसत, मसगर, चपोरसन समेत दीगर मकामात पर हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सतह समंदर से 13,000 फुट बुलंदी पर वाक़या बालाई हुंजा में बर्फबारी से ट्रैफिक यामदोरफ्त मुतासिर हो रही है। कभी आपको अपडेट करेंगे कि हरीम शाह को वजारत खारजा में रसाई मिली और सोशल मीडिया पर वीडियोस वो वायरल हो गई हैं। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद टिकटॉक गर्ल हरीम शाह वजारत खारजा गई, वहाँ पर घूमती रही। दफ्तर खारजा के ज़राए के मुताबिक हरीम शाह हमसे मिलने नहीं आई थी। इसी पर हम बात करेंगे। हरीम शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हरीम शाह, शुक्रिया आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। आप बताएगा आप किस दिन दफ्तर खारजा गई थी
और किसी से मिलने गई थी, किसी ने आपको इनवाइट किया था और ये आइडिया दिया था कि आप टिकटॉक बनाइए यहाँ पर आकर? जी, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया था, मैंने खुद ही परमिशन लिया था और परमिशन लेके मैं वहाँ पर गई थी। मुझे पता चला कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए हुए हैं, तो लेकिन मेरी अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन वहाँ के ऑथराइज पर्सन से मैं पूछ के अंदर गई थी। लेकिन मैं नाम यहाँ पे काउंट नहीं करना चाहती कि मैं किससे पूछ के गई या मैं किसकी मर्जी से गई, ये मैं नहीं बताना चाहती। अच्छा, आप ये कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हैं, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और जिस नाम को आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हैं वो नाम इन फ्यूचर सामने तो आएगा? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे जरूर पता चलती, और अभी ऐसी कोई बात भी नहीं है। हमारा मीडिया आधे से ज्यादा झूठ दिखा होते हैं और एग्जिजरेट कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी बात होती है उसमें मुबालगा आराई कर रहे होते हैं। वो बात उतनी नहीं होती जितनी कि लोगों को दिखाई जाती है और लोगों तक फैलाई जाती है। तो मेरे ख्याल में मीडिया को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा हरीम, आपकी इस वीडियो से मुताल्लिक एतराज़ और सवालात से तो उठाए जा रहे हैं। जानना ये चाहेंगे कि आप इतने हसास ऑफिस में क्या कर रही थीं? क्या जाने का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना था, क्योंकि इस ऑफिस में और तो कोई मौजूद नहीं है? मेरा मकसद देखे, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं मतलब अपनी पिक्स वगैरह या वो अपलोड करती हूँ, मेरी रूटीन है या कुछ ऐसे। तो वहाँ पे मैंने वीडियो बना के अपलोड किया, किसी मकसद के तहत नहीं किया था। मैंने अपने लिए किया था, अपने अकाउंट के लिए किया था। उसमें मुझे नहीं था कि वायरल हो जाए। ठीक है हरीम, आपने ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए आपने ये किया होगा। जैसा कि आप कह रही हैं कि मीडिया एग्जैजरेट कर रहा है, मीडिया क्यों एग्जैजरेट ना करे? जिस जगह, जिस ऑफिस में आपने तस्वीरें या टिकटॉक बनाई, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हमें वहां तक रसाई नहीं। तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह से आपको परमिशन मिल गई कि आपने वहां टिकटॉक बनाया? एंड डू यू नो कि यहाँ पर कश्मीर कॉज की बात की जाती है, पाकिस्तान और भारत की जो होने वाली जंग है उसके बारे में बात की जा रही होती है, और आपने टिकटॉक बनाया, आपने इंडियन गाना साथ चला दिया। मैंने वहाँ पे जाके कोई बिल पास नहीं किया कि कोई मैंने ऐसा कानून या मुल्क के खिलाफ कोई बात कर दी, या ऐसा मैंने कोई इशू पे बात कर दी, या मैंने वहाँ पे जाके कोई राज उनके लेके या किसी तक कन्वे कर दिए। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ के कंसर्न लोगों ने मुझे मना नहीं किया, वो देख रहे थे, वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पे मैं इंटर हुई, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया, वहाँ के अमला, वहाँ के सारे लोग मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अगर इतनी मेरी उनको बुरा लग रहा था या उनको ऐसे लगता कि कोई मसले वाली बात है, यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी, तो वो मुझे मना कर देते, बिल्कुल बनाने ही ना देते। मुझे उन्होंने मतलब नहीं मना किया, मुझे नहीं रोका गया, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन या ऐसी कोई भी बात वहाँ पे नहीं हुई। मैंने वीडियो बनाया, मुझे उन्होंने नहीं पूछा, मुझे उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया कि आपने बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने आपको सपोर्ट किया तो आपने टिकटॉक की ये वीडियो बनाई। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ आ गया। किसी भी जगह पे जाऊंगी, अगर मैं आपके घर में आऊंगी तो आप मुझे वॉच कर रहे होंगे ना, तो वो भी एक ऐसी जगह कि वहाँ पे मतलब चारों तरफ कैमरे वगैरह तो कुछ तो लगे होंगे, सब मुझे बिल्कुल। हम भी यही कह रहे हैं कि आप कसूरवार नहीं, कल्प्रिट तो वो है जिसने आपको वहां तक रसाई दी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप अकेली गई थी? जी, मैं वहाँ पे अकेली गई थी। ठीक है। अच्छा हरीम, जैसा कि आप वहाँ पर अकेली गई थी, लेकिन जाहिर है आपकी वीडियो तो कोई बना ही रहा है आपके साथ। वहाँ पे जो जैसे वीडियो मेरी बनाई है, मैं अकेली गई थी, तो वहाँ पे कोई खड़े थे, मैंने उन्हें कहा था कि जरा ये कैमरा पकड़ लीजिएगा, मैंने एक वीडियो बनानी है और मेरी कुछ पिक बना दें, तो उन्होंने मेरी वीडियोस और पिक बना दी। सही हरीम, जैसा कि इस पर इंक्वायरी भी मार्क हो गई है और इस पर तफ्तीश की जाएगी, आपसे किसी हुकूमती किसी भी नुमाइंदे ने कोई अभी रब्ता किया है आपसे इस हवाले से? मुझसे ऐसी किसी ने कोई बात भी नहीं की, और मुझे इस तरफ से कोई भी ऐसी कॉल नहीं आई कि मुझे उनकी तरफ से कोई कॉल मसूल हुई हो या कोई SMS आया हो या कुछ ऐसी भी बात आई हुई हो। उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा हरीम, जैसा कि आपने ये वीडियो बनाई और ये आपको पता है कि एक हसास ऑफिस है, और आपने कहा कि इसको आपने अपने ज़ाती अकाउंट पर शेयर किया। सही, आपका ज़ाती अकाउंट है, लेकिन ये आपका ज़ाती अकाउंट पब्लिक है, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा। आपने एक मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि इसके असरात क्या होंगे? मैं देखें, कोई गलत बात होती तो या कोई गुनाह वाली बात होती तो मैं तब सोचती कि यहाँ पे मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, या मेरी नीयत में ऐसी कोई खौट होता तो कुछ ऐसा होता। वहाँ पे पिक बनाना या जाके वीडियो बनाना, मेरे ख्याल में ये कोई गलत बात नहीं है। मैंने उस बात को गलत नहीं समझा। अगर वो बात मुझे गलत लग रही होती तो मैं ना करती कि ये गलत बात है। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं लगा। ठीक है। हरीम शाह हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये बताना था कि उनके एक सोर्स के थ्रू वो वजारत खारजा गई थी और उन्होंने वहाँ पर विजिट किया। किसी ने उनको वहाँ पर नहीं रोका, बल्कि उन्हें सपोर्ट किया गया था। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की नई वीडियो ने सोशल मीडिया पर महाज खोल दिया है। खातून ने वजारत खारजा में मटरगश्त और भारतीय गानों पर बनी वीडियो अपलोड कर दी है। गैर संजीदा खातून को हाई सिक्योरिटी मकामात पर रसाई कैसे और किसने दी, शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हरीम शाह की इससे पहले फयाज चौहान के साथ वीडियो भी जारी हो चुकी है।
हरीम शाह ने वीडियो सोशल मीडिया पर क्या शेयर की, सारिफीन गुस्से से फट पड़े। हुकूमत की अहम इमारत में खुलेआम घूमने पर खूब तनकीद का निशाना बनाने लगे। सोशल मीडिया पर पीटीआई के स्पोर्टर फरहान विरक भी इस पर खामोश न रह सके। वो लिखते हैं, जो भी हरीम शाह को ऐसी हसास जगहों पर लेकर गया उसकी तफ्तीश की जरूरत है। अगर हरीम शाह जा सकती है तो मालूम नहीं कौन कौन पहले भी ऐसे जा चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतहाई हसास नौयत का मसला है जिसकी मुकम्मल चेकिंग की जरूरत है। एक और सारिफ अमीर बलोच ने हरीम शाह को वजारत खारजा दाखिल कराने वाले के हवाले से सवाल उठाए। खलील नामी ट्विटर यूजर लिखते हैं कि एक आम पाकिस्तानी वहां जाने का सोच भी नहीं सकता, जबकि टिकटॉक अदाकारा वहां मौजूद है। वजारत खारजा की इमारत में मौजूदगी की तस्वीर के हवाले से एक सारिफ ने अफसोस का इजहार किया। मोहम्मद अवैस चौधरी नामी पीटीआई सारिफ का कहना था कि आम कारकुन जो हुकूमत का मुस्बत पहलू उजागर करते हैं उनको वुज़रा मिलना तो दूर सलाम लेना भी पसंद नहीं करते। राशिद महमूद ने सवाल किया कि अब क्या वजारत खारजा या गवर्नर हाउस टिकटॉक के लिए रह गया है या हरीम शाह कोई स्पेशल चीज है? क्या किसी और पाकिस्तानी को जिसको वजीर मशीर अंदर लाने वाला ना हो उसको भी टिकटॉक बनाने की इजाजत होगी?